हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संधारित्र और पैरावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। इस चैप्टर की थ्योरी हमने करा दी थी पिछले लेक्चर में पूरी समाप्त। वन डे ग्राफ जनित्र हमने आपको याद कराया था जो कि एग्जाम में 5 नंबर का आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, ये पूरा पाठ हम समाप्त करा चुके हैं। आज हम इस पूरे पाठ का सारांश ले रहे हैं, इस पूरे पाठ की समरी लिखवा रहे हैं, सूत्र लिखवा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका पूरा पाठ ये रिवीजन हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इस पाठ में सबसे पहले आपको पढ़ाया था धारिता क्या होती है। धारिता मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता। कैपेसिटी अर्थात क्षमता, किसी भी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। किसी भी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। धारिता को मैंने बताया था बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, इसको बड़े सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने इसके लिए पढ़ाया था कि जैसे जैसे किसी चालक का आवेश बढ़ता है उसका विभव भी साथ साथ समान रूप से बढ़ता जाता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल V। आवेश के साथ साथ विभव भी समान रूप से बढ़ता है, या इसको आप कह सकते हैं Q इज इक्वल टू, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर C आ जाएगा और C कांस्टेंट आ गया और इनटू V। ये जो C कांस्टेंट आया इसी का नाम है कैपेसिटी अर्थात वैद्युत धारिता। C क्या है बच्चों यहां पर? वैद्युत धारिता। तो Q बराबर आ गया C गुना V। C यहां पर धारिता है, V यहां पर विभव में वृद्धि है और Q यहां पर आवेश है। तो बच्चों धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, Q अपॉन V, अर्थात वैद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। ठीक है बच्चों, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, आज हम इनके फॉर्मूले लिखवा रहे हैं। तो धारिता C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। Q क्या है बच्चों? आवेश। आवेश। V क्या है बेटा? विभव में वृद्धि। विभव में वृद्धि। और मात्रक होगा इसका, मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मात्रक देखिए, मात्रक हो जाएगा आवेश का कूलाम, प्रति विभव का हो जाएगा बच्चों वोल्ट। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसको हम फैरड भी कहते हैं। फैरड। फैरड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वैद्युत धारिता की परिभाषा है वो फैरड नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो इसलिए वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट लिख दो, या फैरड। फैरड को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल f लिख देते हैं, ऐसे, ये फैरड हो गया। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है कि 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। फिर मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि 1 फैरड की परिभाषा क्या होती है। जो फैरड की परिभाषा है वो मैंने आपको यहीं से बनानी सिखा दी थी। ज़्यादातर परिभाषाएं मैंने या तो चित्रों की सहायता से आपको याद कराई हैं या फिर सूत्र की सहायता से याद कराई हैं। देखिए फैरड क्या होता है? किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर उसमें संग्रहित आवेश 1 कूलाम हो तो चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड के बराबर होती है। या फिर इधर से बना लो, देखिए मैंने यहां से बनाई है, अभी आप इधर से भी बना सकते हैं। कैसे? 1 फैरड वह वैद्युत धारिता है, 1 फैरड वह वैद्युत धारिता है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट, जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने पर उसमें 1 कूलाम आवेश को संग्रहित करती है। तो आप 1 फैरड की परिभाषा इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको धारिता का मात्रक, ये बता दिया, धारिता की विमा बता दी, विमा पढ़ाई थी। ठीक है, इसके पश्चात याद रखिएगा जो माइक्रो फैरड होता है, धारिता के छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो फैरड। माइक्रो फैरड बहुत मिलेगा आपको ये न्यूमेरिकल में। माइक्रो फैरड को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एफ, म्यू फॉर माइक्रो, एफ फॉर फैरड। माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड बराबर होता है 10 की घात -6 फैरड। ठीक है, माइक्रो फैरड मतलब 10 की घात -6 फैरड। इसके बाद मैंने बताया था पीको फैरड।
पिको फेरड जो होता है इसको आप कह देते हैं पीएफ। पीएफ मतलब पिको फेरड। पिको फेरड बराबर होता है 10 की घात माइनस के 12 फेरड। 10 की घात माइनस के 12 फेरड। माइक्रो फेरड में 10 की घात माइनस के 6 फेरड। पिको फेरड में 10 की घात माइनस के 12 फेरड। ठीक है बच्चों, इसके बाद पढ़ाया था विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये मैंने आपको प्रूव कराया था। गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है ये सिद्ध कराया था। वैसे फिलहाल आप बस याद करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं हम। इसके बाद धारिता जो होती है इसका फॉर्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × R। ध्यान रखिएगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल करते हुए रखनी है 1/9 गुना 10 की घात 9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान क्या रखोगे? 1/9 गुना 10 की घात 9। ये होती है विलगित गोलीय चालक की धारिता। R कहलाती है यहाँ पर, R है गोलीय चालक की त्रिज्या। जो भी दी है उसकी त्रिज्या रखी जाएगी, गोलीय चालक की त्रिज्या। तो बच्चों इसे याद कर लीजिएगा। इस पर आधारित कई सारे न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इससे अगला लेक्चर में हम इस पार्ट के न्यूमेरिकल ही कराएंगे। तो ये समरी सारी आपके याद हो जानी चाहिए। इससे अगला जो पढ़ाया था मैंने, आवेशित चालक की ऊर्जा। आवेशित चालक की ऊर्जा। बच्चों आवेशित चालक की ऊर्जा को U से लिखते हैं ऊर्जा को, और इसके 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। ऊर्जा का एक सूत्र बताया था, U बराबर होता है 1/2 QV। सिद्ध कराया था बच्चों मैंने, U बराबर 1/2 QV। दूसरा होता है बच्चों U बराबर 1/2 CV²। जब हम Q के रिप्लेस रख देते हैं C गुणा V, तो जब C गुणा V रख दोगे Q के रिप्लेस C गुणा V, तो ये बन जाएगा 1/2 CV²। ये ऊर्जा का दूसरा सूत्र हुआ। और एक पढ़ाया था U बराबर होता है 1/2 Q² C। ठीक है, ये तीसरा सूत्र हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा आवेशित चालक की ऊर्जा के 3 सूत्र हैं। U बराबर 1/2 QV, दूसरा U बराबर 1/2 CV², और तीसरा U बराबर 1/2 Q² C। कौन सा कब लगेगा? देखिए, अगर सवाल जो क्वेश्चन है सवाल में आवेश और विभव दिया है और ऊर्जा पूछी है, तो Q और V दिया है। Q मतलब आवेश, V मतलब विभव। आवेश और विभव देके ऊर्जा पूछता है तो आपको लगाना है U बराबर 1/2 QV। अगर क्वेश्चन में धारिता और विभव देता है और ऊर्जा पूछी है तो लगाना है U बराबर 1/2 CV²। C यहाँ पर धारिता है, V यहाँ पर विभव है। आवेश और धारिता देकर ऊर्जा पूछता है तो आपको लगाना है U बराबर 1/2 Q² C। Q होता है यहाँ पर आवेश, C होता है यहाँ पर धारिता। इसके पश्चात बच्चों मैंने पढ़ाया था आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जब 2 चालक गोलों को हम एक तार से जोड़ देते हैं तो उनके आवेशों का पुनर्जन्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। इसके लिए मैंने बताया था कि जो पुनर्वितरित आवेश होते हैं Q1 अपॉन Q2, उनका अनुपात चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात Q1 अपॉन Q2 बराबर होता है C1 अपॉन C2। ठीक है बच्चों, फिर मैंने बताया था आवेशों के पुनर्वितरण में जो विभव होता है वो समान हो जाता है प्रत्येक चालक पर, जिसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। जब 2 चालक गोलों को, जैसे एक चालक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, धारिता C1, धारिता C2, और अगर हम इन्हें एक तार से जोड़ दें तो मैंने बताया था इन दोनों पर विभव समान हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, अर्थात विभव V हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कब? जब हम इन्हें एक तार से जोड़ देंगे। और उभयनिष्ठ विभव जो होता है इसका फॉर्मूला होता है V = कुल आवेश मतलब Q1 + Q2 अपॉन धारिता C1 + C2, कुल धारिता। ठीक है, V = कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, अर्थात Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं V = C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। ये होता है बच्चों उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव। इसके पश्चात आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि पढ़ाई थी कि जब आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो ऊर्जा ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब हानि, ह्रास है में रहे है बच्चों, ह्रास,
ऊर्जा ह्रास। जब आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला सिद्ध कराया था, जो कि होता है डेल यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। यहां पर C1 और C2 चालकों की धारिताएं हैं, V1 V2 विभव हैं। ठीक है बच्चों, ये ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला है जो कि मैंने चैप्टर में सिद्ध करा दिया था आपको। अगला समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा इकट्ठी की जा सकती है, संचित की जा सकती है। इसकी धारिता का फॉर्मूला प्रूफ कराया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या है बच्चों? धारिता C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखिए ये तीन बातों पर निर्भर करती है। C अनुक्रमानुपाती होती है K के, अर्थात धारिता जो होती है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर उसके अनुक्रमानुपाती होती है, पैरावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात पैरावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। दूसरा मैंने बताया था कि C अनुक्रमानुपाती होता है A के। देखिए C अनुक्रमानुपाती A, अर्थात संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो धारिता भी बढ़ जाएगी। तीसरा मैंने बताया था C व्युत्क्रमानुपाती होता है D के, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो धारिता घट जाएगी, दूरी घटा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कुल मिलाकर तीन बातों पर निर्भर करती है। यह प्लेटों के बीच रखे पैरावैद्युत पदार्थ के पैरावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, यह प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यह प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया। इसके बाद इसकी धारिता मैंने दो कंडीशन में लिखवाई थी। एक तो ये आया था, इसका व्यंजक सिद्ध कराई थी ये, और दूसरी कंडीशन ये थी यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब थोड़े से स्थान में, आंशिक रूप से कांच की पैरावैद्युत पट्टी रखी है तो इसके लिए धारिता का फॉर्मूला आया था बच्चों C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पट्टी रखी है तो धारिता का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है बच्चों, तो ये संधारित्र की धारिता के दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं आप मेरे साथ के साथ, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, साथ के साथ उतारते जा रहे होंगे या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक है, आप बाद में उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके चलें साथ साथ। ठीक है बच्चों, अगला फॉर्मूला देखिए, संधारित्रों को जोड़ना, जिस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, संधारित्रों को जोड़ना। इसके लिए भी मैंने दो कंडीशन बताई थी बच्चों। एक, अगर संधारित्रों श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। पहचान के लिए मैंने आपको तीन तरीके बताए थे। श्रेणी क्रम का मतलब ऐसे होता है संधारित्र एक ही लाइन में जुड़े हों। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम है बेटे, ये श्रेणी क्रम है। ये देखिए आप, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र है। ठीक है, और ये तीसरा संधारित्र है। ये तीनों आप देखिए एक ही लाइन में हैं, 1 2 3 तीनों एक ही लाइन में है, अर्थात तीनों ये श्रेणी क्रम में है। सपोज कीजिए इनकी धारिताएं C1 C2 और C3 हैं। ठीक है, तो अगर इनकी तुल्य धारिता की बात करें, कुल धारिता की बात करें, तो फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इससे कुल धारिता निकलेगी श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की। अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और तुल्य धारिता पूछता है तो 1/C इज इक्वल टू होती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा बच्चों, समांतर क्रम। समांतर क्रम ऐसे होता है, देखिए अगर ऊपर नीचे जुड़े हैं ऐसे, ये कैपेसिटर देखिए ऊपर नीचे जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों,
ये समांतर क्रम हो गया। ठीक, तो दो पहचान, श्रेणी क्रम की पहचान क्या है, एक ही लाइन में होंगी। समांतर क्रम की पहचान ऊपर नीचे होंगे। दूसरी पहचान ये बताई थी, अगर संधारित्र श्रेणी में है तो उनके विभवांतर अलग अलग होंगे। इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3। आवेश समान होंगे, जो इसका आवेश है Q, इसका भी आवेश Q, इसका भी आवेश Q। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं, विभवांतर अलग अलग होते हैं और संधारित्र एक ही लाइन में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में क्या होगा बच्चों, संधारित्र ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, या विभवांतर समान दिए हों सबके, या आवेश अलग अलग दिए हों। इन तीन में से कोई सी भी जो बात दे रखी है उसी से आप समझ जाएंगे कि ये समांतर संयोजन है। समांतर संयोजन के लिए दोबारा सुनिएगा, आवेश अलग अलग हैं, या सभी के विभवांतर समान हैं, या ऊपर नीचे जुड़े हैं, तो समांतर क्रम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये संधारित्रों का संयोग हो गया। आगे देखिए, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व को मैंने बताया था स्मॉल u से लिखते हैं, और ये होता है संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर होता है एकांक आयतन में, एकांक क्या है, आयतन है, तो जो एकांक है वो अपोन में आ जाएगा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है स्मॉल u इज इक्वल टू u अपॉन v। बड़ा U क्या है यहाँ पे, संधारित्र में संचित ऊर्जा, और कैपिटल V क्या है, आयतन। ठीक है, मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का जूल, आयतन का मीटर की क्यूब, अर्थात मात्रक हो गया इसका जूल प्रति मीटर की क्यूब। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला दूसरा होता है जो हमने मान रख के प्रूफ किया था, U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। K क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे पैरावैद्युत पदार्थ का पैरावैद्युतांक। यहां पर K जो है बच्चों, ये है पैरावैद्युतांक। क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी मान दिया है वो रखना है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या बोला जाता है बच्चों, यहां निर्वात की वैद्युशीलता, जो आपको पाठ 1 में पढ़ाया था मैंने, इसका मान, मात्रक, विमा सब निकलवाए थे। इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसमें अगर आप मान रखेंगे तो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। इसके पश्चात बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र में मैंने पढ़ाया था कि वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो आवेशित कणों को, जो आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, उनकी ऊर्जा में वृद्धि करके उन्हें त्वरित करने के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में सिद्धांत पढ़ाया था कि जो गोलीय चालक होते हैं उनका आवेश सारा उनके पृष्ठ पर फैल जाता है, और जो आवेश का प्रवाह होता है वो नुकीले सिरों से होता है, और इसकी रचना कार्यविधि, ये सब आपको पिछले लेक्चर में मिलेगा इससे। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एक न्यूमेरिकल ये इस पर भी आते हैं इस चैप्टर में, कि जो गोलीय चालक होते हैं, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, हालांकि ये पिछले चैप्टर में था, ठीक है, पर न्यूमेरिकल इस चैप्टर में भी मिल सकते हैं आपको इसके। गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के संधारित्र के सारे फॉर्मूले हो गए, समरी हो गई। ठीक है बच्चों, अब इससे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।